यीशु ने कहा एक आत्मा एक आदमी के अंदर से निकल के कितनों को साथ में लेके आती है? कितनी हो गई टोटल? 8 हुई ना? 8 को लेके आती है ना, मतलब 8 उसके बोलने पे आती हैं। वो 7 को बोलती है एक घर खाली है चलो, सब साथ में ट्रेवल करना स्टार्ट करते। कोई बोलता है क्या इसको नहीं लेके जाओ, मैं खाली, ये आएगा तो मैं नहीं आएगा, तू बैठ, ये नहीं आ रहा नहीं तो। वो नहीं लड़ते हैं। वो सोचो, शैतान प्रभु की कलीसिया को खराब करने के लिए कितना एक मन है, लेकिन विश्वासी उसका घर बनाने के लिए एक मन नहीं है। हम एडजस्ट नहीं करते, नहीं मैं उधर ही बैठूंगा जहां से वो न दिखे, मैं उधर ही बैठूंगा, मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों करूं। शैतान खुदा के चर्च को तोड़ने के लिए वन माइंड है, बिलीवर्स चर्च को बनाने के लिए वन माइंड नहीं है। उन सबको मैं है, मैं, मेरा इंसाफ करो, मैं। सैड ना ब्रदर, रियली सैड। जब परमेश्वर आपके अंदर वचन और आत्मा के द्वारा काम करना शुरू करेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि रियली होली स्पिरिट मेरे अंदर वर्क कर रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू करेगा तो वो आपके अंदर एक खूबसूरत काम ये करेगा, वो आपको मैं से हम में ले आएगा। हमारे बाप, नॉट मेरे बाप। वो आपको ऐसी जगह पे ले आएगा जहां पर आपके इंटेंशंस इतने बदले से होंगे। आज आप बहुत लोग देखिए जिनमें आपका काम फंसा हुआ है, उनसे आप कितना प्यार से चलते हो, लेकिन जिनमें आपका काम नहीं है आप उनके साथ कितने हार्ड हो, कठोर। क्यों वॉचमैन से प्यार से बात करते हो? क्योंकि वो तुम्हारी गाड़ी धोता है। क्यों काम वाली भाई से प्यार से बात करते हो? क्योंकि आपको वो कल भी चाहिए। क्यों आप कुछ लोगों से, मैंने बहुत लोगों को देखा है, इवन मेरे चर्च के अंदर भी बहुत लोगों को देखा है, जिस आदमी में काम फंसा हुआ है उससे इतना प्यार से बात करो, लेकिन जिस आदमी में काम फंसा हुआ नहीं है उसके साथ हम इतने हार्ड होते हैं। जानते हो क्यों? देखो एक्शंस कितने राइट हैं, इंटेंशंस कितने बुरे हैं हमारे। कुछ लोगों को लगता है मेरी प्रेयर बढ़ रही है, अभी मैं आधा घंटा प्रार्थना करता था, अभी मैं 1 घंटा करता हूं, आई एम ग्रोइंग। पहले मैं आधा घंटा बाइबल पढ़ता था, अब मैं 1 घंटा बाइबल पढ़ता हूं, आई एम ग्रोइंग, मैं बढ़ रहा हूं। पहले मैं 1 मीटिंग अटेंड करता था, अब मैं सारी मीटिंग अटेंड करता था। सर ये ग्रोथ नहीं है, ये एफर्ट्स हैं। ग्रोथ पता है क्या है? इंटेंशंस बदल रहे हैं, दैट्स ग्रोथ। कुछ लोग हैं ना अपनी धार्मिकता में खुश हैं, अपनी धार्मिकता, बोलिए अपनी धार्मिकता। हाँ, ये देखिए एग्जाम्पल, मैं आपके घर में आया, सामने कोई खड़ा है आपके घर में, आपके ही घर का सदस्य है, और मैं आपसे मिलने आया, और दीदी ठीक हो बहन? हाँ मैं बहुत अच्छी हूं। क्या कर रहे हो आजकल? 3 घंटे प्रार्थना कर रही हूं। मेरे लिए करते हो? रोज। और बहन और बताओ? मैं 4 घंटे बाइबल पढ़ रही हूं। और वो आपको बुला रहा है, हाँ जी आ रही हूं, 4 घंटे बाइबल भी पढ़ रही हूं। वेरी गुड। उपवास? रहती ही उपवास में हूं, उपवास मुझ में से जन्मा, मैं रहती ही उपवास में हूं। और उससे आपको फिर से बुलाया, अरे आइए, हाँ आ रही हूं। और बताइए पास्टर जी, और आप बताइए, आप प्रभु की सेवा? मैं केले वाले को भी नहीं छोड़ती, उसको भी सुसमाचार बताती हूं। ओह वेरी गुड। आप और फिर से आपको बुलाया जा रहा है और आप इरिटेट हो रहे हैं, और फाइनली आप बोल रहे हो आ रही हूं, दिखता नहीं है। हाँ बहन, ये आवाज क्यों बदल गया? कौन है अंदर? कोई नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है, 3 घंटा प्रार्थना करके 4 घंटा बाइबल पढ़ने के बाद भी तुम्हारा ऐसा बिहेवियर।
एफर्ट्स तो आपने डाले हैं, ग्रो क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ लोग है ना नियमों के साथ इतने सेटल हो जाते हैं। मैं सुबह सुबह उठता हूं, नींद खराब करके बैठता हूं प्रभु के साथ। बहुत अच्छी बात है, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, रिजल्ट क्या है? कई फरीसी यीशु के दिनों में अपने नियमों में खुश थे। पॉल वॉशर ने कहा, समटाइम्स, कभी कभी, द मास्टरपीस ऑफ डेविल इज नॉट प्रोस्टिट्यूट्स बट द फैरिसीज। ओ, कुछ समझे आप? हम सिर्फ वैश्याओं को पापी समझते हैं, पर बाइबल बताती है बहुत बार शैतान फरीसियों को खड़ा करता है। कुछ लोग सेटल हैं, सेटल समझते। मैं सुबह उठा, मैंने प्रार्थना की, वेरी गुड। मैं सुबह उठा, मैंने बाइबल पढ़ी, वेरी गुड। मैं सुबह उठा, मैंने अपने घर को लहू में कवर किया, वेरी गुड। और उसके जाने के बाद आप खुश हो गए, मैंने नियमों का फॉलो किया। ब्रदर, तुम्हारे अंदर कितना काम हुआ है वो बताओ। आइए, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, अंदर कितना काम हुआ है? क्या तुमने अंदर से वो शासन पाया जिस शासन के लिए यीशु मसीह आए थे? परमेश्वर का वचन कहता है, उसने आदम को बनाया, उसने कहा फलो फूलो और आशीषित हो जाओ। परमेश्वर की आशीष आदम की जिंदगी में शासन लेकर आई। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। क्यों? ताकि तुम वो शासन वापस पाओ। हमारा शासन बाहर का नहीं है, हम सिंहासनों पर बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो अंदर से शासन करते हैं शैतान पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने मसीह में अपना शासन वापस पाया? क्या आप ये कह सकते हो, लस्ट मेरे हाथों में है? क्या आप ये कह सकते हो, मेरी जुबान मेरे हाथों में है? 1 घंटा प्रार्थना करता हूं, और आपको पता है सूरज भाई, मैं 1 घंटा प्रार्थना करते समय मोबाइल बंद रखता हूं। इतना घमंड फिर कहां से आया? कुछ लोग, कैसे हो आप? प्रभु की बड़ी कृपा है, वेरी गुड। घर में सब कैसे हैं? हम रोज फैमिली प्रेयर में बैठते हैं। और बताइए, हम प्रभु में बहुत बढ़ रहे हैं, कैरेक्टर क्यों नहीं बदल रहा तुम्हारा? नेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा? आप जानते हैं आपका शासन इनसाइड है। परमेश्वर का वचन क्या करता है? गाड़ गूदे गूदे को अलग करता है। अरे इतने साल तुम प्रभु में हो, 7-8 लोगों के साथ तुम एडजस्ट नहीं कर पाए चर्च के अंदर, क्या ग्रोथ है तुम्हारी? मैं तुमसे पूछता, मैं नहीं आने वाला हूं, मैं नहीं आने वाला हूं। ओहो, क्या हुआ? एक चर्च में था मैं, एक एल्डर ने एक को बोला, मैं शाम की मीटिंग में नहीं आऊंगा। पता है क्यों? उसकी क्वायर में जगह नहीं थी बेचारे के लिए। एक टीम बन गई थी उनकी, 6-7 लोगों की क्वायर की। यहां पर किधर गए थे हम? मिराज के आगे एक जगह है, हम लोग वहां पर गए थे। उसको मैंने बोला, और भाई मेरा पहचान वाला है, मैं जानता हूं उसको, अच्छा है, वो जूम पे भी आता है। मैंने कहा, और शाम को मिल रहे हो? नहीं ब्रदर, मैं नहीं आ रहा हूं। क्यों? व्हाट हैपेंड? सब ठीक है? हाँ ब्रदर, मेरा वो नाम क्वायर में नहीं है तो मैं नहीं आऊंगा। क्या हुआ? क्या? तो कुछ मसला बता रहे थे अपना, कि बॉर्न क्रिश्चियन है वो लड़का, बचपन से बाइबल पढ़ते आए हो, बचपन से दुआ करते आए हो, टाइम पे तुमने एडजस्ट नहीं किया, ये तुम्हारी ग्रोथ है? नो ब्रदर, हम सिद्धांतों में खुश हैं। हमको परमेश्वर के साथ क्या संबंध ब्रदर, वो आप रखो। हम नियमों में खुश हैं। हम सुबह उठते हैं, आधा घंटा बाइबल पढ़ते हैं, आधा घंटा प्रेयर करते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं, हम सब करते हैं ब्रदर। बाकी संबंध ब्रदर, मैं संबंध के लिए नहीं करता हूं ब्रदर, मैं नियमों में खुश हूं। मैं चेंज नहीं होने वाला हूं, मैं नियमों में खुश हूं। मैं पहले कुछ और करता था, अभी कुछ और करता हूं, बस दैट्स इट। मैंने खुदा थोड़ी बदला है, मैंने मन थोड़ी बदला है, मैंने खाली खुदा बदला है।
हालेलुया। अपने दाहिने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे कहिए, मेरी सुरक्षा, मेरी संतुष्टि सिद्धांतों में नहीं, परमेश्वर के साथ संबंध में है। तुम सारे सिद्धांतों को पूरा करने के बाद भी व्यभिचार में गिर सकते हो, लेकिन तुम परमेश्वर के साथ रहते हुए नहीं गिर सकते। ओ somebody shout hallelujah। मैं फिर से कहता हूं, तुम सारे सिद्धांतों का पालन करने के बाद भी कमजोर व्यक्ति हो सकते हो। तुम्हें यह बात समझनी पड़ेगी, सिद्धांत, डॉक्ट्रिन्स मुझे परमेश्वर की तरफ भेजते हैं। आप जानते हैं इंटेंशंस क्या होते हैं? कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप किसी के साथ भी भलाई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको कुछ चाहिए, आप इसीलिए करते हैं, बस मैं करता हूं, ये मेरा नेचर है, कुछ नहीं चाहिए मुझे रिटर्न में, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए ब्रदर, बस मेरा स्वभाव है, आप ले जाओ। हमारे घर पे अगर कोई मेहमान आ जाए और हम उनके सामने काजू, बादाम, अखरोट, वेरी गुड, किशमिश, पिस्ता और कुछ अंजीर, क्या क्या खाती है तू बहन, आप किसी के सामने सब रख दो, पूरा टेबल भर दो और आप खड़े हो जाओ, सर आपके लिए है, मेरे लिए इतना कुछ, हाँ अभी आपके लिए हम क्या बनाएं, बोलिए, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, और आपके लिए 3 कॉफियां लगा दी, आप बैठे थे, घमंड से भर गए आप, भले घर पे इज्जत हो ना हो, इधर मैं बादशाह हूं। हमारे घर पे वही चाय के साथ पार्ले जी बिस्कुट, वो भी जोर से रखेंगे, खा। कभी कभी तो वो भी नहीं आते, पी और जा काम पे। भाइयों, इज्जत दाऊद की भी नहीं होती थी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर आपका आदर नहीं होता, आप दाऊद हो, ये याद करा करा के खुद को सांत्वना दिया करो। आप जानते हैं, आपने इतना कुछ दिया, अगली बार जब आप उनके घर में गए, उन्होंने क्या रखा पता है? मोनाको, हल्के हल्के बिस्किट्स, भारी भी नहीं है वो, हल्के हल्के बिस्किट्स, 4-5 मोनाको रख दिए, एक चाय जिसका प्लेट भी जूना पुराना था, और आप जैसे पी रहे थे, आपको काजू, बादाम, पिस्ते, अंजीर, अखरोट सब याद आ रहे थे, और आपने बाजू वाले को बोल भी दिया, क्या क्या खा के गए थे। अभी नेक्स्ट टाइम आए ना मम्मी, हम भी ऐसा ही करेंगे। आइए, आग लगाने वाले आ गए, पहले ही वो जल रहा है, उसके ऊपर और घी डाल। नेक्स्ट टाइम हम भी है ना ऐसे ही करेंगे, इशारों में। पर जैसे वो आ गए, चाय बहुत अच्छी है, सी योर बैड इंटेंशंस, इसीलिए करते हो ताकि तुम्हें फिर मिले। बाइबल कहती है एक बहन एलीशा को वॉच करती थी। द ब्यूटिफुल थिंग इज, एक दिन उस बहन ने अपने हस्बैंड को कहा, सी ही इज अ मैन ऑफ गॉड, ये एक खुदा का खादिम है, क्या हम इसके लिए कुछ करें? हस्बैंड ने बोला, क्या चाहती है तू? सर, ऊपर का जो अटारी है ना वो खाली है, एक पलंग लेके आती हूँ, एक चेयर लाती हूँ, एक टेबल लाती हूँ, एक लैंप लेके आती हूँ, हमें ना ऊपर रख देते हैं, और हम एलीशा को कहते हैं वो जहां जब भी इधर से पास होना, हमारे यहाँ पर कुछ समय रेस्ट करे और खाना खाए। आप क्या बोलते हो? गो अहेड, जाओ, आपको जो अच्छा लगे। बाइबल कहती है उस औरत ने एलीशा के लिए एक ऊपर के कमरे को रिन्यू किया,
और उसने एलीशा से मिन्नत की होगी। मुझे नहीं लगता है एलीशा जल्दी माना होगा, लेकिन जब एलीशा ने देखा कि इस बहन ने, एलीशा मान गया और एलीशा वहां पर अपने एक सर्वेंट गेहजी के साथ, जहां जब भी वो वहां से जाता था ना, वो उधर ठहरता था, वहीं पर लंच डिनर जो भी था वो वहां पर करता था। एक दिन, बहुत कुछ किया है ना इसने गेहजी, हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए ना, बुला तो इसको। उस औरत को सामने बुलाया गया। एलीशा ने बोला, तूने इतना कुछ किया है, हम भी कुछ करना चाहते हैं, बोल क्या किया जाए। वो चुप करके खड़ी है, कुछ नहीं बोल रही है। जब एलीशा ने देखा वो चुप है, तब एलीशा ने सामने से कहा, तेरी चर्चा राजाओं में करवाऊं, एक दिन में फेमस कर दूं कि तूने मेरी हेल्प की थी। नो सर, मैं अपने लोगों में ही रहती हूं। एक बहन जो किसी के लिए कुछ कर रही है, उसके अंदर कोई डिमांड नहीं है। उसे गेहजी ने बताया एलीशा ने, एलीशा मैं बताता हूं, इसको बच्चा नहीं है। आपको पता है, इवन जब उसका बच्चा मर गया तो भी उसने एलीशा के पास आके ये कहा था, क्या मैंने बच्चा मांगा था? कहां है ऐसे लोग जो कुछ करें बट बदले में कुछ नहीं चाहिए? ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम जब पहले थे तो हम लोगों के साथ इसलिए अच्छा चलते थे क्योंकि लोग हमारे साथ अच्छा चल रहे हैं। पर अब आपको इसलिए अच्छा नहीं चलना चाहिए कि लोग आपके साथ अच्छा चल रहे हैं। अब आपको इसलिए अच्छा चलना चाहिए क्योंकि खुदा आपके साथ अच्छा चला है। कहां है ऐसे लोग? एलीशा उसको बोलता है, क्या करना है बहन, तू बता, तेरी चर्चा राजाओं में करवाऊं? क्या लगता है आपको, सब लोग आपसे इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि आप उन्हें अच्छे लगते हैं? गलत। कुछ लोग आपके साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो आपके साथ रह के ऊपर आ रहे हैं। अपने इंटेंशंस बदलो, पवित्र आत्मा को काम करने दो तुम्हारे अंदर। कुछ लोग तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आप उनसे अच्छा चलेंगे। आप थोड़ा चेंज होके दिखाओ, उसके बाद उनकी शक्लें देखना, रियल मैन बाहर आता है। रियल मैन। मैं कभी बिलीव नहीं करता हूं और न मैं कभी करूंगा कि जो आज मेरे साथ है वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और ट्रस्ट मी, मैंने अपना माइंड सेट किया है। इसीलिए अगर कोई छोड़ के जाता है ना, ज्यादा दुख नहीं होता मुझे। यीशु ने कहा, तुम में से सब मुझे छोड़ देंगे, फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, मेरा पिता मेरे साथ है। आपको पता है, यीशु ने ऐसा कहा था। एक दिन यीशु शिक्षा दे रहे थे, जो कोई लहू न पिए, मांस न खाए, वो मेरा चेला नहीं है। हम जानते हैं यीशु प्रभु भोज की बात कर रहे थे, सब लोग चले गए। यीशु ने 12 को देख के ये नहीं कहा, प्लीज तुम मत जाना, मेरा कोई नहीं है। यीशु ने कहा, तुम्हें जाना है, तुम भी जाओ। पतरस ने कहा, कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास हैं। ओ पतरस, कौन सी अनंत जीवन की बातें? लास्ट ऑफ शैतान कहा था। हां, डांटने वाले लोग ही अनंत जीवन तक पहुंचाते हैं। वो जानता था ये बात। क्या लगता है आपको, आपके साथ जो लोग हैं क्यों हैं? क्योंकि आप उनके साथ अच्छा चल रहे हैं। थोड़ा स्ट्रिक्ट होंगे, थोड़ा टोन बदलेंगे, देखना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, इमोशंस में आके अपने जीवन के सारे लूप होल्स लोगों को मत बताओ, भारी पड़ेगा तुम्हें। बी वाइज, खुदा को काम करने दो। पवित्र आत्मा से कहो, मैं नियमों के साथ खुश नहीं हूं। मैं आधा घंटा बाइबल पढ़ता हूं, आधा घंटा प्रेयर करता हूं, बट मैं इसमें खुश नहीं हूं। मेरे इंटेंशंस बदल। मुझे किसी के साथ भी इसलिए अच्छा नहीं चलना है क्योंकि वो अच्छा है, मुझे इसलिए अच्छा होना है क्योंकि मैं अच्छा हूं। लोग बदल जाएंगे सर, कोई आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। आपको पता है, ये दुनिया ही अजीब है थोड़ी।
पहला बात किसी और ने करवाया था आपको, आपका लास्ट बात भी आपको कोई और करवाएगा। जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे, आपके पहले कपड़ों में कोई जेब नहीं था, आपके लास्ट कपड़ों में भी कोई जेब नहीं होगा। मैं किसी चर्च में था, वहां पर कोई गुजर गए थे और मुझे एक मौका मिला कि मैं उनके परिवार के लिए दुआ कर सकूं, शांति दे सकूं। और मैं जैसे वहां पर गया, मैंने कहा अंकल कहाँ हैं जो चले गए? पूरा उनकी डेड बॉडी को धो रहे हैं। मैं ऐसे ही सोच रहा था, मैंने कहा प्रभु, जब हम दुनिया में आए थे पहला बात भी किसी और ने दिया था हमें, और हमारा लास्ट बात भी कोई और देगा, है ना? क्या भरोसा जिंदगानी का। इंसान बुलबुला है पानी का, रोज जी रहे हैं कपड़े बदल बदल के। एक दिन एक कपड़े में ले जाएंगे, कंधे बदल बदल के। एक किसी प्रभु के दास ने बताया था, बहुत अच्छे प्रभु के खादिम है वो। किस पे घमंड है पता नहीं हमें, मी 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 मैं सारा दिन बकरियों की तरह मैं करते हैं। क्या आपके इंटेंशंस बदले हैं? क्या आप ये कह सकते हो किसी ने मुझसे बुरा चला पर मैंने उसके साथ वैसा ही व्यवहार रखा? जब तक किसी के पक्ष में खड़े रहो वो अपने साथ हैं, बट थोड़ा उनको करेक्ट करो, सब बदल जाता है जी। आप जानते हो, जब आप नए होते हो ना, प्रभु आपके फेथ को देख के बहुत कुछ करता है। लेकिन जब आप उसके साथ चलते रहते हो ना, वो आपको अपनी तरह बनाना शुरू कर देता है कि अब थोड़ा मेरे अंदर आ, अब हो गया वो फेथ वाला काम, अब थोड़ा मेरे इंटेंशन के साथ जुड़। एक दिन एक बहन यीशु को जानकर कि वो एक घर में बैठा है, वहां पर आई और 200 दिनार का एक ऑयल लेकर आई और उसने पांव पे उंडेल दिया। मुझे बताइए क्या चाहिए था उसको प्रभु से? क्या चाहिए था उसको? कुछ भी नहीं। जब जीसस ने देखा ना, यार ये कुछ पाने के लिए नहीं आई है, इसने अपने 200 दिनों की 6.5 महीने की पगार, उन दिनों में एक दिन की पगार 1 दिनार होती थी, 6.5 महीने 200 दिनों की सैलरी इसने मेरे पैरों पे डाल दी। पता है जीसस ने उसको प्रॉफिटिक वर्ड दिया, बहन थोड़ा रख, एक दिन मैं मरूंगा, यही ऑयल लेके आना और मेरी बॉडी पे मालिश करना, इसे मेरे गाड़े जाने के लिए रहने दे। वाह, उसे प्रॉफिटिक वर्ड मिला। जीसस ने उससे कहा, सुन, मैंने चेलों को भी नहीं बताया, तुझे बता रहा हूं, मैं मरूंगा और फिर जिंदा होऊंगा। उससे पूछना चाहता हूं, क्या होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके इंटेंशंस को बदल रहा है? क्या आप ये कह सकते हो, अब मैं खुदा के साथ चल रहा हूं, चाहे वो मुझे कुछ दे या न दे? क्या आप ये कह सकते हो, ब्रदर अब मैं लोगों के साथ इसलिए भलाई नहीं करता क्योंकि मुझे उसमें से कुछ चाहिए, मैं अच्छा चलता हूं, क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर की भलाइयां देखी। Why I am good? Because God is good. मैं कैसे बुरा चलूं? किससे? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ अच्छा चला है। आप बिलीव करो, मैं कभी भी प्लान करके सिन नहीं करता हूं, मुझसे होता ही नहीं है। आप मुझे बोलोगे ना इसने हमारे साथ बुरा किया है, चलो उसको ठीक करने के लिए मैं आपको रोक दूंगा, नहीं, मत जाना। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर ने मेरे साथ कितनी भलाइयां की हैं। इजराइल के लोग जब भी गीत गाते थे, वो पहला शब्द यही कहते थे, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। एक आखिरी बात बता के मुझे मैसेज को लंबा नहीं खींचना है। आज मैसेज बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा, समय नहीं है, मैं फिर कभी कवर करूंगा। मैं चाहता हूं आप इस आखिरी बात को सुनिए। परमेश्वर कितना इंटरेस्टेड है इन दिनों में आपके अंदर काम करने के लिए। बहुत लोगों ने खुद को धोखा दे के रखा है, उन्हें लगता है वो अपने नियमों में कड़क हैं, इसका मतलब प्रभु में। अगर आप अपने जीवन में 6-7 लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, कौन कह सकता है तुम स्पिरिचुअल हो? यही रीजन होता है परमेश्वर बहुतों को अपना काम नहीं सौंपता।
उनको पता है भगा देंगे ये लोग, लोगों को भगा देंगे। आपने कभी देखा है चर्च के अंदर जो लेट आते हैं मैं उनकी क्लास लूं? कभी नहीं देखोगे।